हर रोज हम बहुत सी चीजें इस्तेमाल करते हैं। इनमें से कई चीजों में ऐसे सीक्रेट छुपे होते हैं जिनके बारे में हम में से ज्यादातर लोगों को पता ही नहीं होता। तो आज हम आपको डेली यूज में होने वाली चीजों में छुपे ऐसे ही कुछ सीक्रेट्स के बारे में बताएंगे। नंबर 10, होल्स इन पेन कैप्स। पेन का इस्तेमाल तो हम सभी लोग करते हैं और आपने भी किया होगा, और ऐसे में जाहिर है आपने पेन के कैप को भी जरूर देखा होगा। क्या आपने गौर किया है कि हर पेन की कैप में एक होल होता है, लेकिन आपको इस होल की वजह मालूम नहीं होगी। आपने बहुत बार देखा होगा कि बहुत से लोग पेन की कैप को मुंह में डाल लेते हैं। कई स्टडीज में पता चला है कि पेन की कैप को मुंह में डालते और चबाते समय ये लोगों के गले में अटक गए और उन्हें चोकिंग का प्रॉब्लम हुआ। इसीलिए इन कैप्स में ये होल बनाए गए हैं ताकि अगर कभी कैप मुंह में चबाते वक्त गले में चला जाए, मेडिकल हेल्प मिलने तक गला चोक ना हो और सांस भी ली जा सके, जिससे कि कोई बड़ी दुर्घटना ना हो। नंबर 2, कलर्स एट द बॉटम ऑफ द टूथपेस्ट ट्यूब्स। अगर आप एक क्यूरियस इंसान हैं तो आपने अपने टूथपेस्ट ट्यूब के निचले हिस्से में बने इन कलर्ड स्क्वायर्स को जरूर देखा होगा, और अगर आपने अभी तक नोटिस नहीं किया है तो अभी जाकर अपने टूथपेस्ट ट्यूब में देखिए। आप पाएंगे कि ट्यूब के निचले हिस्से में छोटे कलर्ड स्क्वायर्स या रेक्टेंगल बने रहते हैं। आमतौर पर ये ब्लू, ब्लैक, रेड और ग्रीन कलर के होते हैं। लेकिन क्या आप ये जानते हैं कि ये केवल डिजाइन के लिए नहीं बनाए जाते? हर कलर का एक अलग मतलब होता है। नीले रंग का मतलब होता है कि ये टूथपेस्ट नेचुरल एलिमेंट से बना हुआ है और साथ में कुछ मेडिसिन भी मिली हुई हैं। रेड कलर का मतलब है कि टूथपेस्ट नेचुरल इंग्रेडिएंट्स और केमिकल से बना हुआ है। वहीं ब्लैक स्ट्रिप का मतलब होता है कि टूथपेस्ट पूरी तरह से केमिकल्स का बना हुआ है। वहीं हरे रंग का मतलब है कि आपका टूथपेस्ट सिर्फ नेचुरल एलिमेंट से बना हुआ है। 3, एक्स्ट्रा लिटिल पॉकेट्स इन योर जीन्स। आज जीन्स तो सभी पहनते हैं और आपने गौर किया होगा कि जीन्स में नॉर्मल पॉकेट के साथ साथ एक छोटी सी पॉकेट भी दी गई होती है। हम में से ज्यादातर लोग इसमें सिक्के रखते हैं, जबकि कुछ लोग लिप बाम या छोटी कोई जरूरत की चीज जिसे वो आसानी से ढूंढ सकें। लेकिन क्या आपको पता है असल में इस पॉकेट को क्यों बनाया गया है? एक्चुअली पहले के समय में जीन्स पहनने वाले लोग वो थे जो माइंस में काम किया करते थे, और इनके पास आज के समय जैसी हाथ में पहनने वाली घड़ियां नहीं हुआ करती थी। ये पॉकेट वॉचेस का यूज करते थे और इन्हीं वॉचेस को रखने के लिए पॉकेट दी जाती थी ताकि माइनर्स जरूरत पड़ने पर आसानी से टाइम देख सकें। ये डिजाइन तब से ऐसे ही चलता आ रहा है। 4, मार्जिन्स ऑन अवर नोटबुक्स। अक्सर हम देखते हैं कि नोटबुक्स में किनारों पर मार्जिन्स दी गई होती हैं। हम में से अधिकतर लोग ऐसा सोचते हैं कि मार्जिन्स को बनाने का पर्पस सिर्फ इतना होता है कि हम एक सीधी लाइन में लिखें, जिसकी वजह से हमारे नोट्स ज्यादा ऑर्गेनाइज्ड लगें। लेकिन आप इन मार्जिन्स की असली वजह जानकर शॉक्ड रह जाएंगे। एक्चुअली पहले के समय में घरों और ऑफिसेज में चूहों की समस्या कुछ ज्यादा ही रहती थी, और आप जानते ही हैं कि चूहे किसी भी कागज को किनारे से कुतरते हैं और बीच का हिस्सा छोड़ देते हैं। यही वजह है कि नोटबुक्स में मार्जिन्स बनाए जाते थे ताकि नोटबुक में लिखी इंफॉर्मेशन सेफ रहे। नंबर 5, होल ऑन एलिवेटर्स डोर। अगर आपने कभी भी एलिवेटर्स या लिफ्ट को बारीकी से देखा होगा तो जरूर नोटिस किया होगा कि इनके दरवाजे पर होल बना रहता है। क्या आपने कभी सोचा है कि ये होल्स क्यों बने रहते हैं? अगर आप सोच रहे हैं कि ये होल्स आर पार देखने के लिए बनाए गए हैं तो आपको बता दें ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। दरअसल ये की होल्स होते हैं जिनका यूज इमरजेंसी में या लिफ्ट की मेंटेनेंस के समय किया जाता है। इस होल की का एक्सेस किसी स्पेसिफिक आदमी के पास ही रहता है, तो आप बेफिक्र रहें कि इस होल से कोई आप पर नजर रखे हुए है। 6, पैन हैंडल होल्स। अगर आप किचन में काम करने के शौकीन हैं तो आपने पैन के हैंडल्स पर बने होल्स को जरूर देखा होगा। लेकिन क्या आपको पैन्स पर बने इन होल्स का यूज पता है? हो सकता है ज्यादातर लोगों की तरह आपको भी ऐसा ही लगता हो कि इन होल्स को इसलिए बनाया जाता है कि यूज करने के बाद इनको किचन में टांग सकें। लेकिन इतना ही नहीं है, इन हैंडल्स का यूज कुकिंग करते समय स्पून्स और स्पैचुलास को इन होल्स पर रखने के लिए भी बनाया जाता है। ये होल्स ऐसे बनाए गए हैं कि कोई भी स्पून या स्पैचुला इनमें आसानी से फिट हो जाए। नंबर 7, ब्रिसल्स ऑन एस्केलेटर्स। आपने मॉल्स में या पब्लिक प्लेसेस में एस्केलेटर्स का यूज तो जरूर किया होगा, और आपने एस्केलेटर्स पर लगे इन ब्रिसल्स को भी जरूर देखा होगा। पर क्या आपको इन ब्रिसल्स का यूज पता है? हो सकता है आप भी सोचते हो कि इन ब्रिसल्स का यूज शूज को क्लीन करने के लिए होता है, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। एक्चुअली में ये ब्रिसल्स इसलिए बनी हैं ताकि लोग इनमें यूज करते समय किनारों से उचित दूरी बनाए रखें और उनके शू लेसेस, दुपट्टा आदि एस्केलेटर्स के किनारों पर ना अटके और दुर्घटनाओं से बचा जा सके। नंबर 8, ग्रोसरी कार्ट लूप। शॉपिंग करते समय ग्रोसरी कार्ट का इस्तेमाल तो सभी लोग करते हैं, लेकिन हम सभी इनको बड़े ही स्ट्रेट फॉरवर्ड तरीके से यूज करते हैं। शॉपिंग करते समय हम अपनी जरूरत का सामान कार्ट में डालते जाते हैं, लेकिन क्या आपने कभी इन पर बने लूप्स को नोटिस किया है?
ज्यादातर लोगों को चाइल्ड सीट के पीछे बने इन लूप्स का बस इतना ही मतलब पता होता है कि वे बेल्ट्स का इस्तेमाल करके बच्चों को बैठा लेते हैं, लेकिन शायद ही किसी को इसका रियल यूज पता होगा। असल में ये लूप्स एक्स्ट्रा शॉपिंग बैग्स टांगने के लिए होते हैं, जिससे आपकी डेलिकेट ग्रोसरी, अंडे, सब्जियां आदि कार्ट के बाकी सामान के साथ क्रैश ना हो। नंबर 9, बॉटल नेक्स। कोल्ड ड्रिंक्स और बियर बॉटल्स का शेप काफी यूनिक होता है और ज्यादातर लोग केन्स के बजाय बॉटल्स का यूज करना प्रेफर करते हैं। क्या आप जानते हैं बॉटल्स का ये शेप काफी साइंटिफिकली डिजाइन किया गया है और इसकी डिजाइन के पीछे एक लॉजिक छुपा हुआ है। असल में ये बॉटल नेक्स इसलिए बनाई गई थी कि बॉटल्स पकड़ते समय लोगों को अच्छी ग्रिप मिल सके। इसके साथ ही नेक का सरफेस एरिया बॉटल की बॉडी के सरफेस एरिया से कम होता है, जिसकी वजह से बॉटल पकड़ते समय ह्यूमन बॉडी का कम से कम हीट बॉटल में ट्रांसफर हो, जिसकी वजह से बॉटल में रखा बेवरेज जल्दी गर्म ना हो। नंबर 10, ओवन स्टोरेज। अगर आपने ओवन का इस्तेमाल किया है तो आपने फ्री स्टाइल ओवन के निचले हिस्से में बने इस ड्रॉर को भी नोटिस किया होगा। ज्यादातर लोग इसका इस्तेमाल पैन्स, बॉटल्स या कुकीज शीट रखने के लिए करते हैं, लेकिन क्या आप इनका सही यूज करते हैं? अगर हम कहें कि आप इतने समय से इसका गलत इस्तेमाल करते आ रहे हैं तो आप शॉक्ड हो जाएंगे। एक्चुअली इस ड्रॉर का यूज बने हुए खाने को गर्म रखने के लिए होता है, या फिर आप इस ड्रॉर का यूज ऐसे फूड आइटम्स को पकाने के लिए भी कर सकते हैं जो कम टेम्परेचर पर पकते हैं। यानी जो खाना आप ओवन में पका रहे हैं उससे कम टेम्परेचर पर पकने वाला एक और आइटम आप साथ में ही पका सकते हैं। ऐसे ही और सीक्रेट्स जानने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।